जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। पहली वीडियोस में मैंने गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण किया है। 3 भाग में डली हुई वह वीडियो है। अब द्वितीय अध्याय में मैं गरुड़ पुराण की 16 पुरियों का वर्णन है। 16 पुरी के नाम कुछ इस प्रकार हैं। आइए आज द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहली वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहली वीडियो देखें और आगे भाग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे डाला है। तो आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय में 16 पुरियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। सौम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुवापद, दुखद, नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीटाढ़, बहुवीति। ये 16 पुरियों के नाम हैं। ये 16 पुरी कहाँ पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं? ये 16 पुरी होती हैं जब वह पापी पुरुष, पापी व्यक्ति यमलोक का मार्ग प्रारंभ करता है जाने के लिए, तो यह 16 पुरी रास्ते में आती हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं स्थान, किसी जगह पर जा रहे हैं, उस बीच में कितने गांव, कितने शहर, जो भी आता है, उसी प्रकार हमें यमलोक जाने के लिए इतनी 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। उसके बाद हम यमलोक पहुंचते हैं। इन पुरियों को उल्लंघन करने के बाद आगे यमपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है। वहां जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहिए, हमें सुनाइए। गरुड़ भगवान बोलते हैं कि अब वहां कैसे जाते हैं, बीच में क्या क्या उनको भोगना पड़ता है, कैसे कष्ट उनको मिलते हैं, ये हमें दोबारा बताइए, आगे बताइए। ऐसा प्रश्न करने से श्री भगवान कहते हैं, श्री विष्णु कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है, बड़ा बहुत दुख देने वाला है। मैं तुमको बताता तो हूं, परंतु क्या मेरे भक्तजन हो तथापि सुनने से तुम कंपायमान ना हो जाओ। भगवान हरि, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं तुमको बता तो दूंगा, परंतु तुम कहीं डर ना जाओ, भयभीत ना हो जाओ, कंपायमान ना हो जाओ, तो संभल कर सुनना। मार्ग में कहाँ विश्राम लेवें, वहां वृक्ष की छाया तक नहीं है। कहाँ लेंगे विश्राम, वहां तो वृक्ष की छाया भी नहीं है, वृक्ष की छाया तक नहीं है। तथा अन्न आदि कभी नहीं जिसके प्राणों की रक्षा हो सके। अन्न आदि कोई भोजन खाने के लिए नहीं जिससे प्राणों की रक्षा हो सके, प्राण। और अत्यंत तृष्णा तुर प्राणी जलपान करें, ऐसी मार्ग में जगह भी नहीं है। अत्यंत तृष्णा, बहुत दुख देने वाला मार्ग है, और ना ही रास्ते में भोजन की व्यवस्था है, ना ही जल आदि की व्यवस्था है। ऐसे मार्ग में जगह नहीं है। प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तप रहे हैं। प्रलय काल, यहाँ एक सूर्य में भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, वही गर्मी सहन नहीं कर पाता। वहां 12 सूर्य तप रहे हैं, 12 सूर्यों के समान वहां वो है गर्मी, 12 सूर्य तप रहे हैं। उस मार्ग में शीतल वायु, फिर कभी कभी शीतल वायु भी चलती है। अब वह शीतल वायु कैसी, यहाँ पे भी ठंड में बड़ी दिक्कत होती है। ठंड आ जाए तो इंसान ठंड में बाहर नहीं निकलता है, हाथ पैर गर्म लगते हैं आदि आदि। वहां तो शीतल वायु, इससे भी खूब, जैसे 12 सूर्य तपते हैं ऐसे ही शीतल वायु भी कुछ एक्स्ट्रा ही होगी वहां, इसने दिया नहीं है। शीतल वायु, पीड़ित हुआ पापी मनुष्य रोता है, कांटे तथा महा विषधर सर्पों से अविष्टित। वहां पे कांटे हैं बड़े बड़े, तलवार, भाले, पहने पहने अस्त्र नीचे बिछे हुए हैं, ऐसे कुछ धातुएं हैं, और सर्प हैं, बड़े ही जहरीले सर्प हैं वहां पे जो उस व्यक्ति को काटते हैं। व्याघ्र हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते, शेर, व्याघ्र, जंगली जानवर हैं जो बड़े ही खूंखार हैं। बिच्छू हैं, सर्प हैं, और कहीं कहीं अग्नि से जल जाता है, कहीं तो अग्नि के समान गर्म है तो उससे जल जाता है। कहाँ महाभयानक
असीपत्र का बन जाता है। असीपत्र का वन, असीपत्र अर्थात मतलब पेड़ होते हैं, कहीं कहीं रास्ते में ऐसा वन आता है जिसके पेड़ कैसे पेड़ होते हैं, उसके पत्ते कैसे होते हैं, तलवार जैसे पहने पत्ते होते हैं, जो टूट टूट के उस पापी मनुष्य के ऊपर गिरते हैं तो उसका शरीर घायल हो जाता है, उसको कष्ट मिलता है। वह सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा होता है। वह वन कैसा है कि कौवा है उस वन में, देखिए सुनिए, उस वन में कौवा है, उल्लू है, वट है, गिद्ध है, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीव हैं, जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। असी पत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। उस वन के जो पत्ते हैं उससे प्रेत को छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे इस प्रकार के वह पैने नुकीले पत्ते होते हैं। फिर मार्ग में अंधकूप नरक में कहीं विषम पर्वत से गिरता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, कहीं पहने पहने शस्त्र तलवार आदि ऐसे मार्ग में होते हैं उस पर चलता है। किसी जगह शंकु के ऊपर चलता है, कहीं भयानक अंधतम नरकों में, कोई जल में पड़ता है, कोई तो जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कर्दम नामक नरक में पड़ता है, कहीं वाकुला से भरे हुए नरक में पड़ता है, और कहीं बारू बारू से भरे हुए, मतलब उस नरक में बारू ही बारू है। परंतु वह बारू कैसी है, आगे देखिए, वह बारू अग्नि से तप्त तम्रमय नरक में गिरता है। ताम्र की जमीन है, कहीं तांबे की भूमि है, और नीचे से अग्नि के समान अग्नि जल रही हो, ऐसे उस समान वह ताम्र की भूमि गर्म होती है जो उसको कष्ट देती है। कहीं बड़भुजे जैसी बालू में गिर जाता है, अर्थात गर्म बालू में, रेत में गिर जाता है। कहीं अग्नि से अंगार से समूह में पड़ता है, कहीं समूह में अग्नि, चारों तरफ अग्नि अग्नि है, अंगारे बिछे हुए हैं, उस पर चलता है। कहीं महान घूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगारा की वृष्टि होती है, अंगारा की वृष्टि, अंगारे ऊपर से गिरते हैं, अंगारों की बारिश होती है। कभी भस्म सहित कर्दम वृष्टि होती है, भस्म सहित कर्दम की बारिश होती है। कहीं बड़े बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, गर्त खंडों में प्रवेश करता है। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उसे मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार दिखता है, कहीं अत्यंत प्रकाश दिखता है, कहीं अत्यंत कष्ट मिलता है, और कहीं अत्यंत वह दुखी होता है। कहीं दुख से चढ़ जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, हुए शोणित से व्याप्त विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते में बड़े बड़े तालाब हैं, विष्ठा से भरे हुए, विष्ठा आदि मलमूत्र से आदि भरे हुए तालाब हैं, उसमें गिर जाता है। रास्ते के मध्य में बहने वाले ऐसे भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन लंबा विस्तार, 100 योजन विस्तार है। पूय रुधिर पर बहने वाली हड्डी, वैतरणी नदी में रुधिर हड्डी, तट पे हड्डी वगैरह ऐसे बहती रहती। मां शोणित कर्दम युक्त बहुत ऊंची यह नदी है, और मनुष्य तैर नहीं सकते, जो पापी मनुष्य वह तैर नहीं सकता, ऐसी नदी है। केश रूपी सैलाब है, जैसे केश होते हैं ऐसे सैलाब, उस प्रकार सैलाब है। दुर्गम है, और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उस वैतरणी नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मगरमच्छों से पूर्ण है। हड्डी है, कंकाल है, मलमूत्र है, रक्त है, मज्जा है, मांस है, आदि आदि बहुत सी चीजें उसमें भरी होती हैं जिसमें पापी मनुष्य गिरता है। और पापी मनुष्य गिरता है, लेकिन होता क्या है, उस पापी मनुष्य के समीप जाते ही वह वैतरणी नदी खोलने लगती है, उफनने लगती है। फिर आगे, फिर वह कैसी है कि सुई के सूल वाले भयानक कृम से व्याप्त वज्र जैसे टुंड हैं, जिनमें ऐसे महागृद्ध आदि वेष्टित है। शिशुरा, मार, मगरमच्छ, मगर, जलूका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीव है। मगरमच्छ के अलावा भी और भी भयानक जो जल के जीव होते